देखते हैं कि गोकू अपने मास्टर ओमनी सेलेस्टियल फॉर्म में खड़ा होता है और समारा भी उस पर अपना एक खास तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तभी वहां पे आगामी और कजार भी उसकी वजह से आ जाते हैं और तभी समारा कजार को अपनी एनर्जी से ठीक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान कहता है, क्या ये सभी लोग डैड से फाइट करेंगे? इस पे गोकू कहता है, तुम कितने भी क्यों ना आ जाओ, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस पे समारा कहता है, वो तो ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ेगा, देखते जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा गोकू पे अपना हमला करता है, लेकिन गोकू उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और उधर हम यामोशी को देखते हैं, जो कि ये देख के काफी हैरान था कि कजार अचानक से कहां चला गया। तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा भी कहता है, क्या ये भला क्या हुआ? क्या यामोशी ने उसे मार दिया या फिर कुछ और? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पे जिरेन कहता है, नहीं, यामोशी ने तो उसे मारा नहीं है, ये तो मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन क्या वो यहां से भाग गया है? लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन है? तभी हम यामोशी को देखते हैं। हम देखते हैं कि यामोशी को ग्रैंड प्रिस्ट कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, यामोशी, मैं जानता हूं तुम्हारे पास से भी अचानक से वो गायब हो गया है। इस पे यामोशी कहता है, हाँ, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्योंकि जब मैं आगामी से फाइट कर रहा था तब वो भी यहां से अचानक से गायब हो गया है, जबकि ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने उसे अपनी शील्ड के अंदर रखा था। यह सब कुछ उस समारा ने किया है। इस पे यामोशी कहता है, मैं आपकी बात तो समझ गया, लेकिन आखिर वो दोनों है कहां? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो दोनों भी गोकू के पास होंगे। तुमने गोकू की ताकत को महसूस किया ना? वो मास्टर ओमनी सेलेस्टियल सील में पहुंच चुका है, लेकिन मैं जानता हूं समारा ने यह जानबूझकर किया है। इस पे यामोशी कहता है, क्या गोकू उन सभी को एक साथ हरा पाएगा? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं इस बारे में नहीं बता सकता हूं, लेकिन यामोशी, हमें जल्दी से गोकू के पास पहुंचना होगा। हम कोई भी चूक इस बार नहीं कर सकते, उसे हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। इस पे यामोशी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद गोरोशी कहता है, क्या बात है बड़े भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? इस पे यामोशी कहता है, हमें अभी गोकू के पास जाना होगा। समारा ने उन दोनों को यहां से अपने पास बुला लिया है, क्योंकि गोकू की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पे गोरोशी कहता है, यानी कि वो गोकू का सामना नहीं कर पाएगा? आप ये कहना चाहते हैं बड़े भाई? इस पे यामोशी कहता है, नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता कि वो उसका सामना कर पाएगा या नहीं। ना ही इस बारे में मुझे पता है और ना ही इसके बारे में ग्रैंड प्रीस्ट को पता है कि गोकू उन सभी का मुकाबला कितनी देर तक कर पाएगा। लेकिन हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें यहां से जल्दी जाना होगा। हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत पड़े। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। इस पे जिरेन भी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी हिट भी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और हम देखते हैं कि सभी के सभी वॉरियर यामोशी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फ्रीजा वहीं पर रुक जाता है। इस पे फ्रॉस्ट कहता है, तुम्हारी मर्जी फ्रीजा, अगर तुम चाहो तो चल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि फ्रीजा कुछ नहीं कहता है। इस पे फ्रॉस्ट कहता है, जैसा तुम्हारा मन। और ये कहने के बाद वो सभी लोग वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो कि समारा के हमले को अवॉइड किए जा रहा होता है। और ये देख के आगामी कहता है, क्या मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा
कि ये भला ये कैसे कर पा रहा है। वो समारा के हमले को डॉज कर पा रहा है, लेकिन कैसे? इस पे कजार कहता है, लगता है हमने इन सभी संयम को कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया, कहीं हमें ये महंगा ना पड़ जाए। इस पे आगामी कहता है, अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम्हारी जगह पे ये बात किसी और ने कही होती तो मैं अभी इसी वक्त उसे मार देता। अगर तुम सोच रहे हो कि हमारी ये पूरी ताकत है तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। मुझे उम्मीद है कि हालात इतने भी बुरे नहीं आएंगे कि हमें उसका इस्तेमाल करना पड़े। इस पे कजार कहता है, क्या ये भला तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस पे आगामी कहता है, देखते जाओ, तुम सब समझ जाओगे। समारा गोकू पे कई सारे हमले को करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उसके सारे हमले को काफी आसानी से डॉज किए जा रहा होता है और उसे अचानक से एक जोर का हिट करता है, जिससे कि समारा थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी हम देखते हैं कि आगामी को काफी गुस्सा आता है और वो गोकू पे टूट पड़ता है और उस पे कई सारे हमले को करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उसके भी हमले को आसानी से रोक लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक से समारा गोकू के पीछे से अटैक करता है, जो हमला काफी तेज था, जिसे गोकू देख नहीं पाता और वो चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, ये भला क्या बेवकूफी तुम लोग कर रहे हो। तुमने उस पर पीछे से हमला किया। अगर तुम कायर नहीं हो तो सामने से लड़ो। ये चोरी छुपे वार करना ये सिर्फ डरपोक लोग ही करते हैं। जैसे ही ये बात वेजिटा कहता है, हम देखते हैं कि समारा अचानक से वेजिटा के पास आ जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा? अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि कायर कौन है। वेजिटा उसे देख के थोड़ा डर जाता है और कहता है, क्या? लेकिन ये... वेजिटा इससे आगे कुछ कह पाता इससे पहले हम देखते हैं कि समारा उस पे एक खतरनाक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू बीच में आकर उसके हमले को अवॉइड कर लेता है। ये देख के आगामी कहता है, क्या? इसने भला ये कैसे किया? ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये देखकर कजार भी काफी डर जाता है और कहता है, क्या हम इसे हरा भी पाएंगे? कभी सोचा नहीं था कि ये ओमनी किंग इतना ताकतवर हो सकता है। हम देखते हैं कि अचानक से आगामी और समारा गोकू पे टूट पड़ते हैं और वो दोनों मिलकर गोकू पे कई सारे हमले को करने लगते हैं, लेकिन गोकू उन दोनों के सारे हमले को काफी आसानी से डॉज किए जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे ग्रैंड प्रीस्ट और यामोशी भी आ जाते हैं और उनके साथ बाकी सारी वॉरियर्स भी पहुंच जाते हैं। इस पे यामोशी गोकू को देखकर कहता है, तो ये है गोकू का मास्टर ओमनी सेलेस्टियल सील। इस पे जिरेन भी कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतना ज्यादा भी ताकतवर हो सकता है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद अब हम जीत सकते हैं। उधर हम अर्थ पे पिकोलो को देखते हैं, जिसके पास अचानक से डेंडे का मैसेज आता है, जिसे सुनकर पिकोलो काफी शॉक हो जाता है और वो तुरंत वहां से बिना देरी किए निकल जाता है। इस पे गोटन और ट्रंक्स भी कहते हैं, आखिर बात क्या है? पिकोलो तो बिना कुछ बोले ही यहाँ से निकल गए। उधर हम देखते हैं कि गोकू समारा और आगामी को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। इस पे आगामी कहता है, समारा, तुम भला किसका इंतजार कर रहे हो? हमारे हमले का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। इस पे समारा कहता है, रुक जाओ आगामी, तुम्हें पता है ना उसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर और। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा गोकू पे फिर से हमला करता है, लेकिन गोकू उससे कहता है, तुम्हारे किसी भी हमले का कोई भी फायदा नहीं है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पे काफी जोर का हमला करता है,
जिसे कि समारा रोक नहीं पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, कैकारोट ने तो उसकी पूरी तरीके से हालत खराब कर दी है। मुझे नहीं लगता कि वो सब और भी कुछ कर पाएंगे। इस पे गोकू कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब ये लड़ाई यहीं पर खत्म होगी और तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है, समझे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पे अपना आखिरी हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू को कोई बहुत ही जोर का हिट करता है और वो काफी तेज था और वो किसी को नजर भी नहीं आता और इसकी वजह से गोकू काफी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद यामोशी कहता है, क्या ये भला क्या था? जैसे ही ये बात यामोशी कहता है, हम देखते हैं कि यामोशी को भी कोई काफी जोर का हिट करता है, जिससे कि यामोशी भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसे भी काफी चोटें आती है। इस पे गोरोशी कहता है, आखिर ये सब भला क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं कि पिकोलो वहां पे आ जाता है और वो कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे एक शख्स आता है जो कि एक नमकियन था। उसे देख के समारा हंसने लगता है और कहता है, मैंने कहा था ना, तुम लोग ये लड़ाई नहीं जीत सकते। तभी पिकोलो कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। इस पे गोरोशी कहता है, इसकी ताकत, आखिर ये है कौन? इस पे पिकोलो कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम वाकई में एग्जिस्ट भी करते हो, लेकिन कैसे? इस पे जिरेन भी कहता है, आखिर ये है कौन जिसने अपने एक ही वार से यामोशी और गोकू दोनों को ही जख्मी कर दिया? इस पे पिकोलो चिल्ला कर कहता है, यही है गोबामा।